कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइस आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होगी। आज की इस इंट्यूटिव साइकिक टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर हम ये देखेंगे, ये जानेंगे कि आपके पर्सन की असली नीयत, उनकी इंटेंशन आपको लेके क्या है। क्या आपके पार्टनर के मन में मोह है, अटैचमेंट है, या सिर्फ भ्रम है, या इल्यूजन है। आपके पार्टनर आपके बारे में, आपको लेकर, रिश्ते को लेकर सोच क्या रहे हैं। इमोशंस आपके पार्टनर के कितने जेन्युइन हैं, असली सच्चाई क्या है। आपके पार्टनर की फ्यूचर इंटेंशन को भी यहाँ पर मैं बताऊंगी कि फ्यूचर में वो इंसान, वो व्यक्ति क्या एक्शंस लेने वाले हैं। यहाँ इस रीडिंग के माध्यम से मैं वो सच आपको बताने वाली हूँ जो शायद आप देख नहीं पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आप फील कर पा रहे हो, आप महसूस कर पा रहे हो, आपको पता सब चल रहा है। आपको बहुत सारे साइन या संकेत भी मिल रहे हैं। फिर भी अगर आपके मन में क्लैरिटी नहीं है तो ये पूरी रीडिंग को ज़रूर सुनिए, आपको क्लैरिटी मिले, आपकी मदद हो पाए। इस वजह से इस रीडिंग को मैंने राशि अनुसार रखा है गाइस, मेष से मीन तक, एरीज टू पाइसेस, अलग अलग मेरे चैनल टैरो विथ मिशा पर सभी राशि के लिए रीडिंग्स मैंने अपलोड किया है। आपके पार्टनर की जो भी राशि है उस राशि को चूज कीजिए और इस पूरी रीडिंग को सुनिए। चाहे वो व्यक्ति मेल फीमेल हो, चाहे आप मेल या फीमेल हो, रीडिंग सभी प्रकार के लोगों के लिए बनाई जा रही है। ओके, इस रीडिंग को सुनने से पहले आप सभी एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए गाइस, मुझे पहली बार सुन रहे हो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए, ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर करिए। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग को बुक कर सकते हो आप, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी या जानकारी मिले। आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। धनु, सैजिटेरियस अगर आपकी या उनकी राशि है, हम जान लेंगे कि आपके पार्टनर की दिल की नीयत असल में क्या है, आपको लेकर भी, रिश्ते को लेकर भी। उनका नाम अपने मन में आप 3 बार ज़रूर लेंगे गाइस, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय मेरे विघ्नहर्ता। थैंक यू। 3 कार्ड से एंजल्स। सबसे पहले बात करेंगे करंट वाइब्रेशन की, फिर सैजिटेरियस, धनु, थैंक यू। 3 कार्ड से एंजल्स। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स आना चाह रहे हैं, हम दोनों को लेंगे। करंट स्थिति, करंट वाइब्रेशन, करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक या बैलेंस है ही नहीं। किसी एक के एफर्ट्स या किसी एक की मेहनत, किसी एक का बहुत ज़्यादा कहते हैं ना खून पसीना लगा हुआ है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, और दूसरे की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं है। दूसरा जो इंसान है, जो व्यक्ति है, वो अपने धुन में व्यस्त है या बिजी। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस या दूरी भी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, इमोशनल, फिजिकल, जिस भी प्रकार का हो। मुझे नज़र आता है कि दूरी जो है ना, वो डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, वो बढ़ती जा रही है। रीज़न ये है कि आपके पार्टनर स्टक है गाइस, वो इंसान, वो व्यक्ति किसी सिचुएशन में स्टक मुझे नज़र आते हैं। ये 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड लिटरली मुझे ये बताता है धनुराशि वालों कि आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं बहुत भ्रमित है, इल्यूजन में है, या जो चीज़ नहीं भी होनी है ना, उस चीज़ को लेके भी बहुत ओवरथिंक किया हुआ है आपके पार्टनर ने, और वो खुद को बंधा हुआ पा रहे हैं। उनको लगता है कि मैं क्या डिसीज़न लूँ, मैं क्या रास्ता चूज़ करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बंध गया हूँ, मैं सिचुएशन में कुछ नहीं कर पा रहा। जबकि अगर आपके पार्टनर चाह ले तो वो कुछ भी कर सकते हैं। एनर्जीज भी रिवर्स में जाती हुई नज़र आ रही है। इट मीन्स कि करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो बिल्कुल भी सही नहीं है। प्यार दिखता है, अट्रैक्शन दिखती है, फिर भी मुझे ये लगता है कि कुछ ना कुछ कास्ट कल्चर या कम्युनिटी वाला इशू है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते में। ओके, यहाँ पर एक प्रकार से सेल्फ विक्टिमाइजेशन वाली एनर्जी नज़र आती है गाइस। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रकार से जैसे सफोकेशन है। कोई इंसान, कोई व्यक्ति, उसको समझ में ही नहीं आ रहा वो करे तो करे क्या। इनको लगता है कि सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से कुछ हो नहीं पा रहा, मेरी वजह से ही ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा। बट मैं ही हूँ जो सिचुएशन को ठीक भी नहीं कर पा रहा। आपके पार्टनर खुश नहीं है सिचुएशन में। आप देखिए यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल भी, आपके पार्टनर बिल्कुल भी ज़रा सा भी खुश नहीं है। लेकिन ये नज़र आता है कि जितनी ज़्यादा हार्डवर्क या जैसे कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपने कंट्रोल में लेके आना होता है, वो चीज़ आपके पार्टनर के अंदर मुझे नज़र नहीं आ रही। आपके पार्टनर सोच विचार में ही समय गवा रहे हैं, समय व्यर्थ कर रहे हैं। इस वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस और दूरी भी मुझे बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है।
कहीं न कहीं ये नज़र आता है कि आपके पार्टनर की इच्छा है, आपके पार्टनर की ये सोच है कि रिश्ता या कनेक्शन हील हो जाए। आपके पार्टनर आपके साथ जब भी होते हैं ना, एक प्रकार का सुकून, एक प्रकार का हीलिंग, एक प्रकार की पॉजिटिव वाइब्रेशन को फ़ील कर पाते हैं। इस इंसान को, इस व्यक्ति को ये लगता है कि आपकी वजह से इनके लाइफ में, इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज, पॉजिटिव चेंज आए। एक प्रकार की फुलफिलमेंट की एनर्जी है। आपका इनकी लाइफ में होना ही इनके जीवन में, इनके लाइफ में पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव चेंज को लेकर आता है। कुछ ना कुछ चेंज या शिफ्ट या पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा आपके पार्टनर के लाइफ में, या हो सकता है ये चीज़ें आपसे भी मैच हो जाए। लेकिन इस इंसान के मन में, इस इंसान के दिल में ये बात करंटली चल रही है कि सिचुएशन या मुद्दा जो भी है आप दोनों के बीच में, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, फैमिली, कास्ट, कल्चर, ये चीज़ बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। वो हील हो जाए, उसमें रिकवरी आ जाए, ये आपके पार्टनर की इच्छा या चाहत मुझे नज़र आती है। एंड यहाँ भी 3 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, एक प्रकार का मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ ठीक हो जाए। देखिए यहाँ पर ना स्टार का कार्ड है। अब ये स्टार कार्ड क्या बात कर रहा है? अब ये स्टार कार्ड कह रहा है कि होप, फेथ, ट्रस्ट। बहुत जैसे आपके पार्टनर होप में है कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब ठीक करने के लिए ना खुद ही आगे बढ़ना पड़ता है, खुद ही करेज दिखानी पड़ती है, हिम्मत दिखानी पड़ती है। क्योंकि देखिए ऊपर वाला भी उसकी मदद करता है ना, जो खुद की मदद के लिए आगे बढ़ता है। परमात्मा आपको रास्ता दिखा सकते हैं गाइस, लेकिन रास्ते पर चलना आपको खुद ही पड़ेगा। अब खाना आपके सामने ला के रख देंगे, बना बनाया खाना है, बहुत स्वादिष्ट है, आप भूख से मर रहे हो, लेकिन जब तक आप उस खाने को उठा के मुंह में डालोगे नहीं, तब तक आपका पेट भरेगा नहीं, वो खाना आपके पेट में जाएगा नहीं। चाहे वो आपके सामने रखा हुआ हो, परोस के आप उसको देखोगे, आपको देखने से आपकी भूख मिटेगी नहीं, राइट। उसी प्रकार की सिचुएशन में आपके पार्टनर, ऐसा नहीं लगता कि कुछ इतना भी मुश्किल है। आपके पार्टनर चाहें तो एक बड़ा चेंज, एक बड़ा शिफ्ट लेके आ सकते हैं, लेकिन ये इंसान वेटिंग वाली एनर्जी में कि मैं क्यों करूँ, मैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता इस सिचुएशन में कुछ भी, और आपको भी किसी प्रकार की क्लैरिटी नहीं दे रहे, क्योंकि ये इंसान खुद ही भ्रम में। आप देखिए ये 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इस इंसान की आंखों पर पट्टी है, राइट। सो ये खुद भ्रम में, या आपको किसी प्रकार की क्लैरिटी नहीं दे रहे, आप बहुत कन्फ्यूजन में हो गाइस। आपकी एनर्जी बहुत अब सहन नहीं हो रहा आपसे, या फिर आपकी एनर्जी बहुत लो वाइब्रेशनल मुझे नज़र आ रही है धनु राशि वालों। ओके, करंट सिचुएशन जो भी दिखा मैंने आपको वो बताया है। अब आपसे चीज़ें मैच हो रही हैं या नहीं, वो आप मुझे बताएंगे। मैच हो रही है, आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की नीयत, उनकी इंटेंशन क्या है। एक और मैसेज, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप कॉल या टेक्स्ट करें, आप मैसेज करें, आप अपने तरफ से एफर्ट्स डालें, आप अपने तरफ से स्ट्रगल करें, आप अपने तरफ से हैंडल करें सब कुछ, और वो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आई। हो सकता है कि आप शुरुआत से आपने ही सब कुछ हैंडल किया है, इस वजह से इनकी ये चाहत है कि आप ही इस बार भी ठीक करेंगे सब कुछ। यूनिवर्स मुझे इनकी नीयत, इनकी इंटेंशन बताइए। आप सभी क्लेम करिए, आप सभी लाइक करिए, आप सभी सब्सक्राइब करिए, कनेक्ट हो जाइए एनर्जी से। 3 कार्ड्स, एंजल्स, हिडन इमोशंस, इनकी हिडन इमोशंस धनु राशि के लिए। सैजिटेरियस, धनु, ओके। ये दिखता है कि आपके पार्टनर की हिडन इमोशंस में भी आपके लिए लॉयल्टी है, ट्रस्ट वर्दी है ये इंसान। देखिए ये इंसान भ्रम में है, ये इंसान इल्यूजन में। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए लॉयल ही नहीं है। कई बार होता है ना लाइफ में, ऐसी सिचुएशंस, ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं, या आपके पार्टनर की हालत ही ऐसी, शुरुआत से वैसे हैं, एक्शन नहीं ले पाते, डिसीज़न नहीं ले पाते। कई बार हो सकता है आपने हेल्प किया है, आपने मदद किया है, लेकिन ये नज़र आता है कि आपके पार्टनर के दिल में या मन में कोई नकारात्मकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपके लिए प्यार नहीं रखते, आपके पार्टनर आपके लिए केयर नहीं रखते, आपके पार्टनर आपके लिए फिक्र नहीं करते। लॉयल्टी का कार्ड आया ना, तो ये दिखाता है कि इनकी हिडन इमोशंस में आपके लिए प्यार, केयर, लव, फीलिंग सब कुछ है। फियर का कार्ड आ गया है। आपके पार्टनर के दिल में या मन में फियर है कि मैं शायद शादी नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ये रिश्ता शायद शादी के लिए बना ही नहीं है। किसी प्रकार का फियर है, या हो सकता है एक्सप्रेस ही नहीं किया अभी तक, फियर की वजह से, डर की वजह से। ओके, आगे क्या होगा, आगे कब होगा, आगे कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा, ये हुआ तो ये हो जाएगा, वो हुआ तो वो नहीं होगा। इस प्रकार की भ्रम या इल्यूजन वाली बातें बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के माइंड में। ये देख पा रही हूँ गाइस कि इस इंसान के मन में आपके लिए पैशन है या फिजिकल अट्रैक्शन है। आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है ना, जिस प्रकार से आप दोनों बात करते हो, जिस प्रकार से आप दोनों एक दूसरे को संभालते हो, जिस प्रकार से आप दोनों का रिश्ता है,
ये इंसान, ये व्यक्ति चाहते हैं कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म हो, बिकॉज यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी आई है, कमिटमेंट की इच्छा है। सो हिडन इमोशंस में मुझे किसी भी प्रकार की निगेटिविटी नज़र नहीं आई। लेट्स सी कि सरफेस इमोशंस क्या हैं धनु राशि। फिर से 3 कार्ड्स लेंगे। अगर पॉजिटिव आया तो आप इसको क्लेम ज़रूर करिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इनके सरफेस इमोशंस। थैंक यू। Karmic partner, okay. 2 more cards, angels, 2 more cards. सरफेस इमोशंस में ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में, इनके जीवन में कोई अदर सिनेरियो, कोई अदर सिचुएशन, कोई अदर मुद्दा है। थर्ड पार्टी की एनर्जी आई है। हाँ बिल्कुल आई है। थर्ड पार्टी हो सकता है गाइस, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकता है, या इनके फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो सकता है हो जो नहीं चाहते कि आपकी शादी इनसे हो जाए, बिकॉज किसी प्रकार का निगेटिव कर्मा एसोसिएटेड है आपका उस थर्ड पार्टी के साथ, ये इनका, आपके पार्टनर का। और जब तक वो कर्मा रिलीज़ नहीं होगा, वो थर्ड पार्टी रिलीज़ नहीं होगी, लेकिन आपसे शादी की इच्छा रखते हैं आपके पार्टनर। देखिए ये कार्ड फिर से आ गया। वो आपके साथ शादी को, आपके साथ मैरिज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैनिफेस्ट करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी प्रकार का रिचुअल या टेक्निक कर रहे हैं। नहीं गाइस, वो आपको बहुत सोच रहे हैं, 24 घंटा आप उनके माइंड में हो, और आपसे शादी की इच्छा रख रहे हैं आपके पार्टनर। आपकी नीड है, आपकी सपोर्ट, आपकी हेल्प की नीड है आपके पार्टनर को। जेन्युइनली वो इंसान, वो व्यक्ति ऐसा सोच रहे हैं। यहाँ पर अगेन किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं है, आपको क्लेम करना चाहिए। आपके पार्टनर की नीयत या इंटेंशन बुरी नहीं है, बट यहाँ पर कोई ना कोई कार्मिक पार्टनर है जिसके साथ वो कनेक्शन है, बिकॉज किसी प्रकार का लाइफ लेसन या हीलिंग मिलनी थी आपके पार्टनर को, ओके। और वो हीलिंग मिल रही है, वो लाइफ लेसन मिल रही है, मुझे ये नज़र आ रहा है। अगर ये इंसान इस कार्मिक रिलेशनशिप में नहीं आते तो इनको कहीं ना कहीं इनका पर्पस नहीं पता चल पाता, या इनका लाइफ लेसन जो इनको इस कार्मिक के थ्रू मिलनी है वो नहीं मिल पाती। क्योंकि कार्मिक आते ही हमारे लाइफ में है हमको कुछ अधूरा लेसन देने के लिए। जो पास्ट में अधूरा छूट गया था ना, वो रिटर्न करेगा आपका कार्मिक आपको। तो आपके पार्टनर के लाइफ में कोई कार्मिक है, ये इनके फैमिली मेम्बर में से कोई, या रोमांटिक थर्ड पार्टी में से कोई, या इनकी एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड इनके हो, इस प्रकार की एनर्जी। और आपके पार्टनर कह रहे कि मैं उसको रिलीज़ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी बीते कल को भुला दो, पास्ट को भुला दो। हिडन इमोशंस भी पॉजिटिव है, और सरफेस इमोशंस पे भी ये निकल के आया है कि हाँ भाई थर्ड पार्टी है, लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं कि पास्ट को रिलीज़ करें, पास्ट को भूल जाएं, बिकॉज आपके पार्टनर कुछ ना कुछ लाइफ लेसन लेके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हीलिंग की तरफ जाना चाहते हैं, और उनको पता है कि हीलिंग कैसे मिलेगी, हीलिंग आपसे मिलेगी। आप ही हो जो इनको, इनके हार्ट चक्रा को हील कर सकते हो। आपके पार्टनर आपकी प्रेजेंस में जब भी होते हैं वो बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, शादी की इंटेंशन, शादी की इच्छा रखते हैं आपके पार्टनर, और आपको ही मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नीयत या इंटेंशन बहुत पॉजिटिव निकल के आई है। आप ज़रूर से क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में। सैजिटेरियस धनु राशि वालों, बहुत प्यारी रीडिंग है आपकी। लेट्स सी आपके पार्टनर की फ्यूचर इंटेंशन में क्या आता है। फ्यूचर को लेके क्या सोचते हैं आपके पार्टनर? क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे, या आपके साथ बस एक कैजुअल रिलेशनशिप बना के रखना चाहते हैं? 3 कार्ड्स, थैंक यू। आप सभी से मैं यही बोलूँगी कि आप कनेक्ट हो जाइए एनर्जीज़ के साथ। थैंक यू सो मच एंजल्स। क्वीन ऑफ कप्स, वो आपको बहुत चाहते हैं गाइस। आपके लिए एक प्रकार का प्यार, एक प्रकार की फीलिंग्स नज़र आती है आपके पार्टनर के मन में। इनकी ये इच्छा है कि आप इनके लाइफ में हमेशा के लिए रहें, बट फ्यूचर एनर्जीज़ में ये भी नज़र आता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। आप देखेंगे कि ये इंसान आपके टुवर्ड्स एकदम से केयरिंग होना शुरू कर रहे हैं, या केयर बहुत ज़्यादा जाग रहा है आपके पार्टनर के मन में। आप समझ जाइएगा कि इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहता है। शादी या कमिटमेंट तक बात जाएगी ही जाएगी, उसकी एनर्जी मुझे नज़र आई। 2 कार्ड्स और लूँगी कन्फर्मेशन के लिए। Seven of Pentacles, one more card angels, one more card. Okay,
फोर ऑफ कप्स की एनर्जी आई है एंड यहाँ सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इनके लाइफ में इनका कुछ ना कुछ पास्ट है और आपके पार्टनर अगर उस पास्ट से पूरी तरीके से निकल जाते हैं, इनको इनका लाइफ लेसन उस कार्मिक की तरफ से मिल जाता है। किसी फीमेल की एनर्जी नज़र आ रही है जिसका इन्फ्लुएंस, जिसका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर फियर में है, मैं आपको क्लियरली बता दूँ, इस थर्ड पर्सन की वजह से ये इंसान, ये व्यक्ति फियर में है। आपके पार्टनर आपके साथ शादी करके रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं बिकॉज आपके थ्रू जो प्यार मिला है ना, आपके थ्रू जो केयर मिलती है, आपके थ्रू जो सुकून मिलता है, वो कहाँ ही मिल पाएगा आपके पार्टनर को, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सेवन ऑफ पेंटिकल, वो आपके बिना ज़रा सा भी खुश नज़र नहीं आ रहे और फ्यूचर में, आने वाले समय में इनकी इंटेंशन है कि वो आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ जाए मैरिज के साथ। बिकॉज यहाँ पर ना सेलिब्रेशन है, यहाँ पर सक्सेस है, यहाँ पर विक्ट्री है, यहाँ पर मैरिज की एनर्जी भी कई हद तक मुझे फील हो गई। सो शादी चाह रहे हैं आपके पार्टनर, विक्ट्री या सक्सेस चाह रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन मुझे ये दिखता है कि कुछ ना कुछ निगेटिविटी इनके किसी कार्मिक थर्ड पार्टी की तरफ से बनेगी। थर्ड पार्टी है गाइज और वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा एसोसिएटेड है उस कार्मिक थर्ड पार्टी के साथ, और वो जब तक ख़त्म नहीं होगा, आपके पार्टनर को उनका लेसन बाकायदा थर्ड पार्टी नहीं दे देती, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में कमिटमेंट तक बात नहीं जाएगी। धनु राशि वालों, मैं आपको ये बता रही हूँ। एक कार्ड लूँगी, फाइनल कंफर्मेशन। थैंक यू। हाँ, ये थर्ड पार्टी रिलीज़ भी होगी और आप दोनों के बीच में शादी की एनर्जी भी आई है। लवर्स का कार्ड आया है और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, जो अपने आप में न्यू बिगिनिंग की एनर्जी हो जाती है। ऐसा लगता है कि अभी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, रिजेक्शन वाली वाइब, आपके पार्टनर ने रिजेक्शन दिया है या आपको छोड़ने की बात कही है या आपसे दूर हटना चाहते हैं, दूर हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट वो आपसे दूर नहीं जा पाएंगे। इनके लाइफ में चाहे कितने ही ऑप्शंस हो, फ्यूचर की एनर्जी में आया है ये कार्ड, तो चाहे कितने ही ऑप्शंस हो, लेकिन झुकाव, अट्रैक्शन, ध्यान वो आपकी तरफ ही रहेगा। वो आपसे मूव ऑन ही नहीं कर पाएंगे, मूव ऑन ही नहीं हो पाएंगे एंड रिश्ता या कनेक्शन नई सिरे से, नई तरीके से जुड़ेगा, शुरू होगा। ओके, पॉजिटिव एनर्जीज एंड यहाँ तो लवर्स का कार्ड आ गया है, तो स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन भी मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में नज़र आता है। लेकिन देखिए, जब भी रिश्ता या कनेक्शन पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, राइट, इस प्रकार की एनर्जीज हो, तो बहुत दिक्कत भी आती हैं, हर्डल्स भी आती हैं। और ये क्यों आता है? पेशेंस टेस्ट करने की कोशिश, आपके रिश्ते को लेके आप कितना ज़्यादा लॉयल हो, जेन्युइन हो, आप डिज़र्व भी करते हो यूनियन या नहीं, आप कितना काम कर रहे हो अपने ऊपर, अपनी सोल की अवेकनिंग के लिए क्या किया आपने, अवेकनिंग हुई, आप इनर वर्क कर रहे हैं या नहीं, आप पर्पस जो आपको मिला, जो दिया गया, उसको लेके, उसके लिए क्या कर रहे हो आप। बहुत तरीके से एंजल्स या यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेते हैं, आपको टेस्ट करते हैं, परखने की कोशिश करते हैं, जब उनको लगता है कि हाँ ये इंसान हीलिंग की तरफ है। इसके लिए सारी चीज़ों से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपना इनर वर्क है, अपना पर्पस है, ये अपने पर्पस की तरफ लगा हुआ है, ये अपने साथ साथ मदर गाया की वाइब्रेशन को भी रेज कर रहा है, तब जाके आपका डिवाइन यूनियन हो पाता है आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट के साथ। ओके, और वही एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आती है। तो अगर आप लो वाइब्रेशन में बैठे हो, आप लैक वाली एनर्जी में बैठे हो, आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तो फिर मत बोलिएगा कि रीयूनियन क्यों नहीं होता है, शादी क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन नज़र आया है। तो सबके लिए शादी हो ही जाएगी ऐसा नज़र नहीं आता। जो लोग अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे, अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे विथ फ्लो, आप पेशेंस रखते हो, आप ट्रस्ट रखते हो प्रोसेस के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, ये व्यक्ति आपका ही है, आपको ही मिलेगा। ओके, तो क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में धनु राशि वालों, अगर चीज़ें आपको पसंद आई, आपसे मैच हुई, आपसे रेजोनेट हुई ये रीडिंग, लाइक करिए इस रीडिंग को, इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप सभी, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग, ये टॉपिक आपको कैसी लगी, आपकी हेल्प हुई या नहीं। शेयर कर सकते हो तो ज़रूर करिए उन लोगों के साथ जिनकी भी राशि धनु है, सैजिटेरियस है। जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।